हे बडीज़, वेलकम टू माय चैनल। यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन। ये पोल साइंस का मेजर का टॉपिक है ब्रिटेन। इसका सिलेबस जो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन का परिचय। ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम या यूके भी कहा जाता है, ये 4 देशों से मिलकर बना है: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड। ये एक मजबूत और ऐतिहासिक संघ है। इसका संविधान अलिखित है, बल्कि पारंपरिक और पुराने दस्तावेज पर आधारित है। ये देश संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र का मिश्रण है। मतलब, अब मैं सिंपल वे में समझाती हूँ आपको। जो ब्रिटेन है ना, वो उसको यूके या यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। ये 4 देशों से मिलकर बना है, जो मैंने बताया: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, यहाँ का जो संविधान है वो अलिखित है और पारंपरिक और पुराने दस्तावेजों पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र का मिश्रण है। मतलब कि यहाँ पर राजा रानी भी है, प्लस में लोकतंत्र भी है। इतना समझ आया आपको? अब आगे करते हैं कि यहाँ राजा या रानी राज्य के प्रतिनिधात्मक होते हैं, जब बाकी असली शक्ति संसद के पास होती है। मतलब कि यहाँ पर जो राजा और रानी है वो नाम मात्र के होते हैं और सारी शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक है, मेरा अगला टॉपिक है ब्रिटेन का राजनीतिक और संवैधानिक विकास। ब्रिटेन के राजनीतिक परंपराओं और उसका संवैधानिक विकास दुनिया की सबसे पुरानी व्यवस्थाओं में से एक है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक विचारों, ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जिससे ब्रिटेन को एक मजबूत और आधुनिक व्यवस्था और राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र में बदल दिया। ये आपको इंट्रो की लाइन है, आप ये भी लिख सकते हो, आप अपने खुद से भी बना सकते हो। अब जो मैं पढ़ाऊँगी ना इसके बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना ही करना है। देखो, ये जो टॉपिक है मैग्ना कार्टा, वो देखो ब्रिटेन का राजनीतिक और संवैधानिक विकास का ही पहला पॉइंट है। आप मान लो आपके पेपर में आया है ब्रिटेन का राजनीतिक और संवैधानिक विकास बताओ, तो मैंने आपको इंट्रो बताया कि इस तरह से लिखना है, उसके बाद ये पहला पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, और इंट्रो आप अपने आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, मतलब इंट्रो मतलब परिचय थोड़ा सा लिखोगे ना आपकी, फिर उसके बाद आपको ये पहला पॉइंट यही लिखना है, मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा को 1215 में लाया गया था। इसको किंग जॉन के द्वारा जारी किया गया। यह दस्तावेज अंग्रेजी इतिहास का पहला महत्वपूर्ण और संवैधानिक दस्तावेज था जो राजा की शक्ति को सीमित करता था और कानूनी प्रक्रिया की स्थापना की। इसके अंतर्गत राजा ने जनता को वचन दिया था कि वह कानूनी और रीति रिवाज का पालन करेंगे और करों की मांग नहीं करेंगे, और राजा अपने विविध अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगा। अब मैं इसको सिंपल वे में बताती हूँ। जो मैग्ना कार्टा है ना, पहला तो एक अंग्रेजी इतिहास का दस्तावेज है। ठीक है, ये 1215 में लाया गया था, और किसके द्वारा? किंग जॉन के द्वारा। इस दस्तावेज में, इस मैग्ना कार्टा में क्या कहा गया था? इसमें जो राजा की शक्ति को सीमित किया गया था कि ठीक है, इसमें ना राजा ने वचन दिया था कि वह अपनी रीति रिवाज, कानून उसका पालन करेंगे और कर जो थे उसकी मांगों को नहीं बढ़ाएंगे। मतलब जो कर था उसको बोलते ना कि कहीं जाने के लिए कर लगा देना, वो सब मतलब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। ये इस पैरा में बताया गया है। ठीक है, इसका ही दूसरा पॉइंट है गौरमेट क्रांति 1688 और बिल ऑफ राइट्स। गौरमेट क्रांति 1688 में हुई थी। इस क्रांति ने संवैधानिक इतिहास को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया था। इस क्रांति में जेम्स द्वितीय को हटाकर विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय को राजसिंहासन पर बिठा दिया गया। इस घटना ने संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया और संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी। यह क्रांति रक्तहीन थी, इसलिए इसे गौरमेट क्रांति कहा जाता है। 1689 में पारित बिल ऑफ राइट्स ने राजा के दैविक अधिकारों को खंडित किया और यह सुनिश्चित किया कि राजा संसद के अधीन रहे। मैं इसको
सिंपल वे में बताती हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि गौर में जो क्रांति थी, पहला तो वो 1688 में आई, ठीक है। और इसमें बिल ऑफ राइट्स के बारे में बताया गया। गौर में क्रांति क्या थी? एक गौर में क्रांति में क्या हुआ था, जेम्स द्वितीय है ना, और उसको हटाकर विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय को सिंहासन पर बैठा दिया गया। इस घटना ने संसद को एक सर्वोच्चता को स्थापित किया और संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी। इसमें क्या था कि ये एक रक्तहीन थी, ये रक्तहीन वाली क्रांति थी, इसलिए गौरमेंट क्रांति कहा जाता है इसको। इसमें बिल ऑफ राइट्स जो था वो 1869 में पारित किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो राजा के दैवित अधिकार थे उसके खंडित किया गया, ठीक है। तो इसका तीसरा पॉइंट है सुधार अधिनियम। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सुधार अधिनियम लोकतंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। यह अधिनियम संसद में प्रतिनिधित्व और मताधिकारों में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाया गया था। ब्रिटेन में पहला सुधार अधिनियम 1832 में पारित हुआ, जिसे गेट रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है, ये कहा गया, ठीक है। सिंपल वे में बताती हूँ अब इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले ये सुधार अधिनियम दो उद्देश्य, संसद में प्रतिनिधित्व और अधिकार में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाया गया था। और पहला सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1832 में, और गेट रिफॉर्म एक्ट इसको कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाद में सुधार अधिनियम 1867 और 1884 में मजदूर वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मताधिकार दिया गया। 1918 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के जरिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं और श्रमिक वर्गों को सीमित रूप से वोट देने का अधिकार दिया गया, और 1928 में इसे सभी वर्षों के लिए भी विकसित किया गया, ठीक है। इसमें 1918 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के जरिए प्रथम विश्व के बाद, मतलब 1914 से 1918 में पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद की बता रहा है। उसके बाद महिलाओं और श्रमिक वर्गों में मतलब को भी सीमित रूप से वोट देने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, फोर्थ। हमारा लास्ट पॉइंट है संसदीय लोकतंत्र का सशक्तिकरण। ये हेडिंग हुआ। सुधार अधिनियम के प्रभाव से हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति से निरंतर वृद्धि हुई, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भूमिका सीमित रही। मतलब जो हाउस ऑफ कॉमन है उसमें जो उसकी शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई, बट हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था उसकी जो शक्ति है वो सीमित रही, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। जो आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्रिटेन का राजनीतिक और संवैधानिक विकास कैसा था, ठीक है। और मैं इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषता, ये मैं अगले पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। तो बाय।